चलो अपनी ट्रेड पे एक बार फोकस करें। देखते हैं, हो सकता है सस्टेन करके धीरे धीरे ऊपर जाए। चलो ट्रेड चल रही है, धीरे धीरे देखते हैं। यहाँ हमारा एसएल है और ये हमारा एंट्री पॉइंट है। ट्रेड अभी करंटली यहाँ पे चल रही है। बाकी अब 7 बजे के मूवमेंट का जरूर वेट करेंगे। 7 बजे देखते हैं, अच्छा मूव आ सकता है। रीजन बीइंग कि भाई ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या बाकी आपको इस तरह से अगर मतलब डाउटफुल क्वेश्चन है, क्या करना है कैसे करना है, आप टेलीग्राम पे मैसेज करो, पूरा समझा देंगे आपको। और फिलहाल लाइव स्ट्रीम में जो चल रहा है उसके बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। बाकी जनरली देखो, बिल्कुल छोटे लॉट से करोगे ना, मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो कोई बोलेगा आपको 10,000 लगा लो, 20,000 लगा लो। बट हाँ, लर्निंग फेज में हाँ 25-30 हज़ार रुपए तो होने चाहिए। भाई यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अब मैं जब जब लाइव आऊँ आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाए, गोलू। और लाइव में दिन में 2 या 3 बार आता हूँ, सुबह इंडियन सेशन में, और कोशिश करता हूँ मैं क्रिप्टो में 2 बार आऊँ, बट एक बार तो आता ही हूँ मैं। इंडियन में भी आओगे, आपको इंडियन के रिजल्ट्स देखना। टेलीग्राम पे भी मैंने, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी मैंने पूरा अपडेट डाल रखा है। और मैं डेली डालता हूँ कि क्या किया हमने आज। बाकी देखो भाई लोग, आपका क्या कहना है इसमें, क्या व्यू है, देखते हैं। अच्छा टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका। देखो बिटकॉइन ने यहाँ लगा दिया एसएल, और ये उस रेंज से निकल गया जहां मैं आपको सेल साइड प्लान करने के लिए बोल रहा था। और वो एग्जैक्ट उस रेंज पे आ गया है जहां हमारा सेलिंग बनता है। सेल करेंगे छोटा सा ही। सेल व्हेन प्राइस इज 73,000।
इसके लो पे ही जाएगा तो सेल करेंगे। और इसका हाई लगाएंगे टारगेट। देखो अगर लेवल एग्जीक्यूट हुआ तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज ये ट्रेड अपने आप इग्नोर हो जाएगी। मैं बता देता हूँ एक बार ऑर्डर प्लेस करके यहाँ हुआ क्या है। ऑर्डर हमने लगाया है कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे आता है तो यहाँ से सेल एंट्री बन जाएगी। छोटा सा सेल हमने यहाँ लगाया है। और नहीं आई तो ये इग्नोर करेंगे इसको, और मैं इसको पेंडिंग ऑर्डर में से डिलीट मार दूँ। ये देखो ऑयल ने एग्जैक्ट मैंने कहा था इस लेवल पे ध्यान रखेंगे, इसने नीचे ब्रेकडाउन दिखाया और ये थोड़ा सा फिर वापस ऊपर आ गया। एनीवेज इस पे नजर रखेंगे। US 30 आई थिंक अपना ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो इसमें भी एक अगर ये नीचे यहाँ सस्टेन करता है, आप इसको प्लान करना सेल करने के लिए। अगर ये यहाँ से नीचे आता है इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखेंगे। और लेवल आपको पता है, टारगेट तो हम ट्रेल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये ट्रेड जब एक्टिव होगी हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखो गोल्ड की ट्रेड चल रही है, ऑलरेडी आपको पता है। देखो 23 पे हमारी एंट्री है, 23.7 और 22 पे चल रहा है अभी ये। BTC का मैंने आपको अभी बताया था कि ये एक लंबी रेंज थी, यहाँ रुक रहा था और इसने अब इसका ब्रेकडाउन कर दिया। इसने हमें एक मूवमेंट दिया था कि मैं यहाँ सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा हूँ। अगर ये ऊपर सस्टेन करता तो हमारे को अच्छा प्रॉफिट मिलता, बट इसने ब्रेकडाउन दे दिया। अब ये ब्रेकडाउन सस्टेन करेगा तो हमने इसके लो पे एक एंट्री लगा रखी है। वो एंट्री एग्जीक्यूट होती है तो देखते हैं। ये देखो हमारी US 30 की एंट्री भी एग्जीक्यूट हो गई है। इसको भी मैंने अपडेट कर दिया है। इसके अलावा US ऑयल, US ऑयल एक बार दोबारा देख लेते हैं US ऑयल कहाँ चल रहा है। अभी नॉट मच डिफरेंस। और ये ट्रेड जो हमने एंटर किया है अभी बिल्कुल हमारे कॉस्ट प्राइस पे चल रही है। प्रॉफिट में आती है थोड़ा थोड़ा फिर रुक जाती है। देखेंगे इसको भी। बाकी आपका क्या व्यू है भाई, आप में से कोई अपना व्यू देना चाहे इसको, कि ये इसके ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा। अपने व्यूज रखोगे, अपने डाउट्स रखोगे तभी आप भी सीख पाओगे।
और मैं आपको तभी समझा पाऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। और सिर्फ ऐसे नहीं रैंडमली बैठे बोल दिया कि ये तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपको चार्ट देख के समझ के क्या लगता है अपने व्यू के हिसाब से। चलो वेट करेंगे इसका। आपने यहाँ US 30 प्लान किया था ना। देखो US 30 भी अच्छा जा रहा है। US 30 पे नजर रखना आप। आज कहाँ चले गए भाई? शिवम, नीतीश, अंशुमन, लोकेश, शुभम, विशाल। ये सबको ऑफिस टाइम है, सारे ऑफिस वाइफ गायब हो। यार इसमें यही प्रॉब्लम है। मैं लेट नाइट आता हूँ, मार्केट स्लो हो जाता है, और मैं जल्दी आता हूँ तो आधे से ज्यादा जो लोग हैं कनेक्टेड उनका ऑफिस होता है। गोलू शर्मा, आप क्या करते हो भाई? वो अभी भी ऑनलाइन बताना मैसेज में अगर वो बोले। ट्रेड हमारी चल रही है, 4523 पे एंट्री थी, और अभी यहीं घूम रहा है थोड़ा साइडवेज टाइप। चलो ट्रेड हमारी चल पड़ी है, स्टूडेंट हो भाई। ठीक है, चलो ट्रेड पे फोकस करते हैं। ट्रेड ने पकड़ लिया रिदम। अभी ये 40 पिप्स के अराउंड आ गया है। जैसे ही अप्रोक्स 50 पिप्स आएगा मैं इसमें से पार्शियल क्वांटिटी बुक करूंगा। अभी ये $130 का प्रॉफिट दे रही है। पार्शियल क्लोज मैंने आपको सिखाया है। हाफ क्वांटिटी बुक करूंगा इन टर्म्स ऑफ लॉट्स। 0.4 मेरी इनिशियल क्वांटिटी है, जो देखा होगा आपने मैंने बाय किया था। अब मैं इसमें से पार्शियल क्वांटिटी बुक करूंगा। 50 पिप्स के अराउंड जैसे ही आता है, यानी कि 23 पे एंट्री है, 23.7, ऑलमोस्ट 28.7 आ गया है। या चलो मैं पार्शियल बुक करता हूँ पहले। ठीक है, पार्शियल क्वांटिटी बुक हो गई। दूसरा काम, SL को लगा दिया हमने कॉस्ट पे। अब हमारा बेनिफिट क्या है? अब हम ना, हमारे को इस ट्रेड में कभी लॉस हो सकता है, और पार्शियल प्रॉफिट हम इसमें बुक कर चुके हैं। स्टूडेंट हो भाई? भाई किस चीज में स्टूडेंट हो आप? फाइनेंस में हो या कोई दूसरी स्ट्रीम है? फाइनेंस वाले मतलब कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, या जो भी हो बताना। बस पूछने का रीजन ये है कि फाइनेंस वाले हो तो थोड़ा इजी हो जाता है समझना। हिस्ट्री। ओके। तो क्रिप्टो में नए हो या पूरे मार्केट में ही न्यू हो? चलो भाई ट्रेड देखो, प्रॉफिटेबल गई है, अभी भी जा रही है, हम प्रॉफिट में बुक कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें से हम और प्रॉफिट लें, और अदरवाइज ट्रेल करेंगे। अदरवाइज यहाँ भी हमको अराउंड $200 के करीब इस ट्रेड में मिल रहे हैं, और $200 एक अच्छा नंबर होता है। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इसको और ट्रेल करें।
देखो बिटकॉइन की ट्रेड भी एक्टिव हो गई है। 3 ट्रेड अभी डिस्कस करी हैं, तीन में से चार ट्रेड, चार में से तीन प्रॉफिट दे रही हैं, एक में एसएल ट्रिगर हुआ है। बाकी देखते हैं अभी। भाई आप मुझे इंडिकेटर के बारे में बताओ। भाई देखो मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, आपको पूछना होगा मैं आपको इंडिकेटर बता दूंगा। लेकिन जिसने भी आपको इंडिकेटर के लिए गाइड किया है, मैं आपको मतलब देखो पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, और लेना ना लेना वो आपकी चॉइस है। अगर आप इंडिकेटर से ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको ट्रेडिंग नहीं आएगी, आपको सिर्फ इंडिकेटर आएंगे। बेस्ट वही है, आप बिना इंडिकेटर के करो। आप जिस भी प्रोफेशनल, जो जेन्युइनली प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, उनको देखोगे ना, वो ये इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करते। हाँ, एक दो माइनर इंडिकेटर हैं जो करने चाहिए, जैसे कि मूविंग एवरेज वगैरह है, उनको यूज करना। बाकी कहीं भी सीखो, जो इंडिकेटर सिखा रहा हो ना, वो इंडिकेटर पे मत करना। जहां भी सीखना ना सीखना वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इंडिकेटर वालों से दूर रहना। यार इंडिकेटर ही सब कुछ करेगा तो आप क्या करोगे? समझो इस चीज को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। बाकी आप मेरे से पूछो, आपको क्या पूछना है इंडिकेटर के बारे में, पर्टिकुलरली आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप बता दो, मैं समझता हूँ आपका क्वेश्चन क्या है। लेकिन हाँ, सजेशन यही है, पर्सनल एडवाइस, जिसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मेरा कोई लॉस नहीं। मैं आपको यही कहूंगा, आप इंडिकेटर से रेफरेंस के लिए कहोगे, समझना हो समझ लेना। लेकिन खुद जब खुद आप समझोगे ना, तो आपको इंडिकेटर नहीं करना चाहिए। भाई आप सिखा दो स्टेप बाय स्टेप। भाई मैं स्टेप बाय स्टेप तो वैसे तो देखो, मैं 80-90% मैं आपको लाइव में ही बता देता हूँ ट्रेड लेने का रीजन क्या है। बाकी मैं आपको वीकेंड टाइम पे सिखा दूंगा थोड़ा बहुत। हाँ, लाइव स्ट्रीम के बीच में जो आपके डाउट होंगे वो आप पूछ सकते हो। और जो आपको सीखना है वो मैं आपको वैसे जनरली बता दूंगा। बट बेसिक आप कुछ बेसिक नॉलेज तो गेन करी होगी आपने, इसमें कैंडल्स क्या होती है, मार्केट कैसे मूव करता है, थोड़ा बहुत बेसिक तो पता होगा आपको। या वो भी नहीं पता फिलहाल? नहीं पता तो क्लियर बताना, देखो सब नए होते हैं स्टार्टिंग में, किसी को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता। कोई नहीं, डिस्कस कर लेंगे। देखो अभी 2 दिन छुट्टी है, आराम से बात करेंगे इसके बारे में। आपको टेलीग्राम मिल गया ना मेरा, वहाँ सपोर्ट सेक्शन? कोई नहीं कोई नहीं, आपको टेलीग्राम पे सपोर्ट सेक्शन मिल गया ना मेरा? हाँ बस, कोई नहीं, आई विल स्टे कनेक्टेड विद यू, डोंट वरी। सीख लेंगे यार साथ में। वो 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आपका फाइनेंस बैकग्राउंड क्या, एक्सपीरियंस कितना है, वहां उनको बता दे। चलो देखो 7 बजने वाले हैं, 7 PM अराउंड यूएस मार्केट खुल जाता है, 7, 7:10 तक सारे कंपोनेंट में मेरे ख्याल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। 2 मिनट रह गए हैं, देखते हैं और ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल चल रही है।
और इसमें हमने $80-90 ऑलरेडी बुक कर लिए हैं। ये रिमेनिंग ट्रेड का पार्ट है। ओवरऑल क्या होगा वो हम बाद में चेक करेंगे ट्रेड बुक में। कोई है भाई जिसने ये ट्रेड प्लान करी हो साथ में? कोई बताना अगर किसी ने ये ट्रेड प्लान करी हो, या सिर्फ लर्निंग पॉइंट से कोई स्टार्टिंग से इस ट्रेड को देख रहा है। यार एनालिसिस को एंजॉय भी करा करो, ताकि जब खुद करोगे तो समझ में आए, हाँ कि हाँ हमने उस टाइम ये प्लान किया था, उस टाइम ये प्लान किया था। देखते हैं, देखो 4527 पे चल रहा है अभी, ये और ऊपर जाता है तो ये हमें और प्रॉफिट देके जाएगी। देखो यहाँ हमारा बेनिफिट यही है कि ट्रेल करके हमने एसएल को कॉस्ट पे रखा हुआ है। अगर ये वापस आती है तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट बुक हो जाएगा। और $80-90 एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, उतने हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और अगर और प्रॉफिट देता है तो हम उसमें से और पार्शियल बुकिंग करेंगे। चलो देखते हैं, अभी ये और निकलना ट्राई कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, ये कुछ अच्छा टारगेट देगा हमें? चलो अपनी और हाफ क्वांटिटी बुक करते हैं। अब सिर्फ 0.1 लॉट बचा है हमारा यहाँ। अब ये ट्रेड में हमें $70 और मिल रहे हैं। अब या तो ये और ऊपर जाएगा, हमें और प्रॉफिट देगा, या एटलीस्ट इसमें $19 मुझे मिलने ही मिलने हैं। ठीक है। दूसरी ट्रेड चल रही है बिटकॉइन की, इसको नजर में रखेंगे। देखो बिटकॉइन 100 पॉइंट नीचे आ गया है ऑलमोस्ट। इसमें से मैं 1/3 क्वांटिटी बुक करूंगा। ठीक है। और सेम बाकी इसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूंगा। ठीक है, अब हमने दोनों ट्रेड को सिक्योर कर लिया है बाय बुकिंग पार्शियली एंड ट्रेलिंग एसएल एट कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों ट्रेड चल रही हैं।
बाकी आप लोगों को क्या लगता है? देखो दोनों ट्रेड प्रॉफिट में चल रही हैं, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी है बची है अब इसमें इसमें 0.5 लॉट बचा है। और गोल्ड वाली में पता है बचा है 0.1। और दोनों में हम पार्शियल बुकिंग कर चुके हैं। अगर यहाँ देखोगे आप, फाइनल रिजल्ट जो इसका रहा है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अगर पार्शियल, अगर ये क्लोज होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट तो नहीं, हमने अबव द कॉस्ट कर रखा है। वो मैं कह रहा था 7 बजे कुछ मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है, और 7 बजे इसमें थोड़ी सी मूवमेंट चालू हो गई है।